नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुंभ का आयोजन हो रहा है और चारों तरफ महाकुंभ की चर्चा है। ऐसे में महाकुंभ के बारे में लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है और 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ लगता है। यानी प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। पिछले बार 2019 में अर्धकुंभ लगाया गया था प्रयागराज में और 2013 में फिर कुंभ का मेला लगाया गया था। इस बार जो 2025 में कुंभ का मेला लग रहा है, ये कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है जो 144 साल बाद होता है। इसका आरंभ पौष मास के पूर्णिमा से होता है। इससे मुख्यतः 6 प्रकार के स्नान होते हैं जो पौष पूर्णिमा से शुरू होता है। पहला स्नान पौष पूर्णिमा को होता है, दूसरा मकर संक्रांति को, तीसरा मौनी अमावस्या को, चौथा बसंत पंचमी को, पांचवा माघी पूर्णिमा को और छठा महाशिवरात्रि को। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होती है और बृहस्पति जब मेष राशि में होता है तभी यह मेला लगाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो स्नान होता है उसे कुंभ स्नान योग कहते हैं। कुंभ मेला का अशाब्दिक अर्थ होता है, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा यानी सुराही और मेला का अर्थ होता है मिलन। और इसमें एक पौराणिक कथा भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में छीना झपटी हुई थी और उसी दौरान छीना झपटी के दौरान ही अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी और धरती पर जिस जगह पे वो बूंद गिरी थी उस जगह को ही प्रयागराज कहते हैं, जिसे हम प्रयाग के नाम से आज जानते हैं और जहां यह कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आज के राजनीतिक दौर में कुछ भी चीज असंभव नहीं है, किसी को भी संतुष्ट करना आसान नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन के लिए जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही फर्जी है, गलत है। यानी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने का संभावना है। ऐसे में अखिलेश जी का यह बयान देना एक विवाद पैदा करता है कि कुंभ में अगर लोग नहीं है, उनका यह भी कहना है कि ट्रेनें खाली आ रही है, कुंभ में कोई आदमी दिख नहीं रहा। और इस बात को साबित करने के लिए वे बार बार इस बात को दोहराते भी हैं, उसके लोग भी इस बात को बार बार बोलते हैं। सबसे पहले मैं आइए सुनवाता हूं अखिलेश जी ने क्या कहा। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। आपने अभी सुना अखिलेश जी का बयान। ऐसे में अखिलेश जी के इस बयान से विवाद पैदा हो गया है और कुछ लोगों ने इसे जवाब भी दिया है। और इसी कड़ी में महर्षि चिदानंद सरस्वती ने भी अखिलेश जी को एक प्यारा सा जवाब दिया है, जिसे हम सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम विश्लेषण करेंगे। आइए सुनते हैं चिदानंद सरस्वती जी ने क्या कहा। आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। वो बहुत अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड मैन, और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। सच मानो पाकिस्तान में भी बैठकर लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं, बहरीन में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। उनको भी लगता हो कई बार यार काहे को बंटवारा हो गया, हम भी काश हमारा भी विकास ऐसा होता, हमारा भी देश ऐसा होता। इस वतन को
मेरे घर का सीधा सा इतना पता हो, हम सब के दिल के आगे मोहब्बत लिखा हो। मुझे लगता है जब मैं चिंतन करता हूं, मैं तो संगम के तट पे बैठा हूं, इस कुटिया में बैठे हुए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड मैन। और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। पर मजबूरी वोटों की है, लेकिन इस समय हमें देखना है कि वोटों से मजबूती नहीं मिलेगी, मजबूरी कोई भी हो, मजबूती वीटो से मिलेगी। हमारे देश का वीटो, चाइना के पास वीटो है यूनाइटेड नेशंस में, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाता, तो क्यों नहीं हमारे देश का भी वीटो आगे बढ़े। वोट लोग किसी को भी दें, चुनाव से पहले दल हो और चुनाव के बाद देश होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब अपने देश के बाद बात वोट की नहीं, वोट से वीटो की ओर बढ़ेगी, तो फिर लोग ये ध्यान रखेंगे कि नहीं, घर में कुछ भी गलत हो जाए तो आपस में संभाल लेते हैं, देश तो अपना है ना। लेकिन यहां तो आंकड़े भी फर्जी नहीं है। मैंने खुद देखा है, सच मानो पाकिस्तान में भी बैठकर लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं, बहरीन में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। आप सोचिए, वो लोग बैठकर सर्च कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा सर्च अगर कोई कर रहा है गूगल पे जाके देखिए, वही लोग कर रहे हैं। उनको भी लगता हो कई बार, यार काहे को बंटवारा हो गया, हम भी काश हमारा भी विकास ऐसा होता, हमारा भी देश ऐसा होता, साथ साथ ही तो बटे थे। इसलिए मुझे लगता है कि समय आ गया है, बात वक्फ की हो, उसके लिए भी एक वक्त है। यह बात संभल की हो, संभल एक सिम्टम है, उसके पीछे बहुत कुछ है। इसलिए संभल का सिम्टम बताता है कि संभलने का समय आ गया है और बहुत कुछ संभालने का समय आ गया है। वक्फ भी कहता है जो भी हो सबके लिए हो, चाहे वो सनातन बोर्ड की बात हो या वक्फ बोर्ड की बात हो, सबके लिए हो। शरिया के अनुसार यदि कुछ है तो घर के लिए है। घर में शरिया, बाहर शराफत, पत्थर नहीं प्यार। यात्रा किसी की भी निकलती हो, लेकिन वो शव यात्रा न बन जाए, वो पत्थर यात्रा न बन जाए, वो प्यार की यात्रा बने, क्योंकि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं होता और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता। इस वतन को मेरे घर का सीधा सा इतना पता हो, हम सब के दिल के आगे मोहब्बत लिखा हो। वतन को चमन बनाए रखने के लिए, वतन में अमन कायम करने के लिए आंकड़े भी चाहिए, पर अकड़ नहीं। और जब जब अकड़ बढ़ती है तब तक पकड़ ढीली होती है। इसलिए हमें अकड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे को पकड़ना है, साथ साथ इस देश को लेकर आगे बढ़ना। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूं, इस देश की हरियाली और खुशहाली को अगर बचा कर रखना है तो शक, शिकवों और शिकायतों से नहीं, हक से बात करें। शिकायतों से नहीं, शिकवों से नहीं, शक से भी नहीं, बल्कि हक से कि वतन हम सबका है, हम सबको इसको आगे बढ़ाना है। और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर खुशहाली इस देश की बढ़ानी है, हरियाली इस देश की कायम रखनी है, हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर इस वतन को आगे बढ़ाना है, तो हरियाली भी बचेगी, खुशहाली भी बचेगी, और फिर मजबूरी से नहीं, मजबूती से देश आगे बढ़ेगा। केवल वोटों से नहीं, बल्कि वीटो से देश आगे बढ़ेगा। और वीटो एक ही हो कि बस हम सब अपने वतन के लिए हैं, ये हमें समझाना है। रही बात आंकड़ों की, यहां आकर देखिए, आप दंग रह जाएंगे। हम तो देख के दंग थे, हमारे यहाँ तो इतने इतने देशों के लोग आते हैं, वो कहते हैं वाह व्हाट ए कुंभ, अमेजिंग कुंभ, कमाल कर दिया आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने। इनकी पूरी टीम, मेला अधिकारी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, सारी टीम ने, छोटा सा सिपाही भी, छोटा सा सेवा करने वाला सेवक भी, वो लगे हुए थे। बोले हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको इतने करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जहां लोग चलेंगे, शबरी ने तो पथ बुहारा था श्री राम के लिए, और आज हम झाड़ू लगाकर पथ बुहार रहे हैं श्री राम भक्तों के लिए, सनातन के भक्तों के लिए, सबके लिए। कोई भी आए, सबका सम्मान है। वही तो हमारे देश का संविधान है, जहां सब समान, सबका सम्मान।
यही हमारे देश का संविधान और स्वाभिमान। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने दोनों का बयान सुना। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, अखिलेश जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, अखिलेश जी विपक्ष के नेता भी हैं। ऐसे में उनका सरकार पर सवाल उठाना लाजमी होता है। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी का सवाल उठाना सही है, लेकिन सवाल किस चीज़ पर उठनी चाहिए। आज ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। अगर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है तो ये अव्यवस्था है, इस पर सवाल उठाना लाजमी है। अगर वहाँ कुंभ मेला में गए हुए लोगों को अगर सुविधा नहीं मिल रहा है तो उस पर सवाल उठनी चाहिए थी। अखिलेश जी को चाहिए था पहले वहाँ जाकर व्यवस्था देखते। व्यवस्था में अगर कोई कमी होती है तो उसका बोलना लाजमी है, उसको बोलना ही चाहिए। विपक्ष का नेता है, उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उसे देखना चाहिए था कि वहाँ पर लोगों के लिए वाहन की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, ट्रेनों की व्यवस्था सही से की गई है या नहीं की गई है, स्टेशन से संगम तट पर जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है या नहीं है, विकलांगों को आने जाने के लिए व्यवस्था की गई या नहीं की गई है, बिजली की व्यवस्था सही सुचारू रूप से है या नहीं है, लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था लोगों को दिक्कत तो नहीं है, रात में ठहरने के लिए लोगों को दिक्कत तो नहीं है। इन सारे सवालों पर, इन सारे बातों पर, इन सारे व्यवस्था पर उनको सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन उस पर सवाल ना उठाकर वो आंकड़े को ही झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाता है कि जहां तक ट्रेन के लोगों को टिकट नहीं मिल रही है और अखिलेश जी कह रहे हैं कि ट्रेन खाली आ रही है, लोगों को वहां सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोग आ ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आता, अखिलेश जी आलोचना आप करना चाहते हैं तो किसका करना चाहते हैं? आप सरकार का आलोचना कर रहे हैं या फिर सनातन धर्म का आलोचना कर रहे हैं या महाकुंभ का आलोचना कर रहे हैं? आप बदनामी किसकी करना चाहते हैं? आप व्यवस्था की बदनामी करना चाहते हैं या मेला का ही बदनामी करना चाहते हैं? कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि लोगों की आस्था महाकुंभ में नहीं है? आप ये साबित करना चाहते हैं कि लोग महाकुंभ में आ ही नहीं रहे हैं? ये कंट्रोवर्सी जबरदस्ती फैलाई जा रही है, ये आंकड़ा फर्जी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश जी सवाल अगर उठाते हैं तो किस चीज के लिए आवाज उठाते हैं? उसका सरकार से सवाल है या फिर आस्था पर सवाल है? इसका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ जाता हूं। इस सवाल को यहीं छोड़े जाता हूं। आप लोग अपने गहन अध्ययन करें और बताएं कि अखिलेश जी का कहना सही है या गलत है।